हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है भारत पर विदेशी आक्रमण। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हम क्या पढ़ रहे थे? प्राचीन भारत में हमने अभी तक देखा है अज्ञात काल से चला आ रहा है, जो कि 712 ईसा पूर्व तक हमने इसको पढ़ा है। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कि अभी तक आपको बताया है, हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक काल है, मगध का साम्राज्य है, और मगध के साम्राज्य के अंतर्गत ही मैं कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य वंश और गुप्त वंश, जैसे कि हमने पढ़ा है। मौर्य वंश के पूर्व में भारत पर कुछ विदेशी आक्रमण हुए हैं। उन विदेशी आक्रमणों में से हमने एक आक्रमण यहाँ पर नाम आपको बताया मैंने। विदेशी आक्रमणों में से सिकंदर का आक्रमण एक महत्वपूर्ण आक्रमण था। अब देखिए, भारत पर विदेशी आक्रमण, मगध में 16 महाजनपदों में से सबसे अधिक शक्तिशाली शासक किसका था? मगध का। 16 महाजनपदों में से सबसे अधिक शक्तिशाली कौन था? मगध का साम्राज्य। मगध से 7 राज्यों का उदय हमने पढ़ा था। उसका शॉर्टकट मैंने आपको ट्रिक बताया था, हसीन मासुक सार। हसीन मासुक सार ह से क्या था? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, म से था मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। ये 7 राज्यों के बारे में हमने यहाँ से मगध से इसका उदय हुआ। अब यहाँ पर मैंने हसीन मासुक में म से बना है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के पूर्व में, मौर्य वंश के पूर्व की बात हम करें तो यहाँ पर कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे। इन विदेशी आक्रमणों में 2 आक्रमण है, ईरान का आक्रमण और यूनानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण में हम देखेंगे, ईरानी आक्रमण पश्चिम क्षेत्र पर हकमनी वंश द्वारा किया गया था। पहला आक्रमण पश्चिम भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर हकमनी वंश के द्वारा पहला आक्रमण किया गया था। हकमनी वंश का संस्थापक कौन था? साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय इसका संस्थापक था। और जब हकमनी वंश द्वारा आक्रमण हुआ तो आक्रमण में भारत से हकमनी वंश असफल रहा। उसके बाद उसी वंश के, हकमनी वंश के द्वितीय आक्रमणकारी कौन थे? डेरियस प्रथम। द्वितीय आक्रमणकारी डेरियस प्रथम थे। डेरियस प्रथम चूंकि इस भारत से इस युद्ध में पहली बार सफलता डेरियस प्रथम ने हासिल की थी। डेरियस प्रथम के बाद डेरियस द्वितीय भी शासनकाल में रहे। उसके बाद डेरियस तृतीय अंतिम शासनकाल ईरानी वंश के के अंतिम शासनकाल कौन थे? डेरियस तृतीय। ये किससे हार गए थे? ये सिकंदर से हार गए थे। अब हम देखें यूनानी आक्रमण में, यूनानी आक्रमण की तरफ जाएं तो सिकंदर यूनान के राजा फिलीपींस के पुत्र थे। इनका मूल नाम था अलेक्जेंडर। इनका जन्म कब हुआ था? 356 ईस्वी पूर्व मिसिडोनिया में इनका जन्म हुआ था। जब ये 20 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई और पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने राजगद्दी संभाली थी। इनके सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, सिकंदर के गुरु कौन है, सिकंदर का जन्म कब हुआ है, सिकंदर ने राजगद्दी कब हासिल की? तो 20 वर्ष की उम्र में हासिल की। और सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। तक्षशिला के राजा आरंभिक इन्होंने सिकंदर की अधीनता स्वीकार करी। पहला युद्ध सिकंदर ने किससे किया? तक्षशिला के राजा आरंभिक से किया। और आरंभिक ने पहले ही डरकर पैर पीछे ले लिए और सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। दूसरे नंबर पर पोरस से सिकंदर ने युद्ध किया। जब पोरस से सिकंदर ने युद्ध किया तो पोरस ने उनका कड़ा मुकाबला किया और उनका प्रतिरोध किया और उनसे युद्ध में सामना किया। तो उसकी बहादुरी देख करके सिकंदर ने खुश होकर कहा कि मैं अभी से आपका साम्राज्य छोड़ देता हूँ, क्योंकि आप बहादुर राजा हो। तो उन्होंने जब साम्राज्य छोड़ दिया तो यहाँ जो पोरस है वो क्या कहता है कि पोरस बोलता है कि नहीं, मैं युद्ध लड़ूंगा। खुश होकर मुझे राजगद्दी देने की आवश्यकता नहीं, मैं युद्ध लड़ूंगा और युद्ध में जीतूंगा। यह कहकर पोरस से युद्ध किया गया। फिर युद्ध में हालांकि पोरस हार गया था सिकंदर से, पर उसके बावजूद भी सिकंदर चूंकि जो अच्छा व्यक्ति था और बहादुर था उसको जिताना चाहता था, तो उसने फिर भी उसका साम्राज्य उसको रिटर्न कर दिया। किसको? पोरस को। और पोरस से क्या कहा कि अब तुम्हें क्या चाहिए वो तुम मुझसे मांगो। तो पोरस ने क्या एक ही बात कही कि मुझे राज्य तो आपने दे दिया, अब आप क्या चाहते हैं मुझसे ये बताइए। तो सिकंदर ने क्या कहा कि तुम्हें मेरे साथ युद्ध में सहायता करनी होगी। तो युद्ध किससे किया सिकंदर ने? मगध से युद्ध किया। क्योंकि मगध बड़ा साम्राज्य था, अभी यहाँ पर बताया मगध 16 महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। तो सिकंदर ने अपने पैर पीछे ले लिए मगध की। और क्यों पीछे लिए उसका भी एक कारण है। मगध की शक्ति को देख करके पैर पीछे ले लिए। सिकंदर भी चूंकि पीछे हार मानने वालों में से नहीं था, वो भी बहादुर राजा था, फिर भी उसने पैर पीछे ले लिए। क्यों? कि जब चाणक्य थे उस समय पर, चाणक्य थे तब की बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ अज्ञात काल से 712 ईस्वी तक। यहाँ देखें, अज्ञात से 712 ईस्वी तक बात कर रही हूँ। तो उस समय किसका काल था? चाणक्य भी थे उस समय। चाणक्य की बात करें तो चाणक्य पहले ही राजनीति में माहिर थे। चाणक्य ने पूरी अफवाह फैला दी थी कि व्यास नदी पर जो लोग भी पार करेंगे, जितने भी सैनिक व्यास नदी को पार करेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी।
और ये अफवाह उन्होंने इसलिए फैलाई थी ताकि कोई मगध पर हमला ना कर सके। सेनापति कम होने से सेनापति धीरे धीरे मगध, और उन्होंने क्या करना चालू किया, एक हल्का जहर देना चालू किया, किनको, अ, सिकंदर के जो सेनापति थे उन लोगों को उन्होंने हल्का हल्का धीमा धीमा जहर मिलाकर खाने में मिलाकर देना शुरू किया। इससे क्या हुआ, सिकंदर की सेना कम होती चली गई। एक दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन ऐसे कुछ कुछ लोग मरते चले गए, और सिकंदर की सेना जैसे जैसे कम होती चली गई तो सिकंदर का आत्मविश्वास कम होता चला गया। और उसने जब ये देखा कि सचमुच वहां पर नदी पार करते ही, व्यास नदी को पार करते ही हमारे कुछ सैनिक मरते जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने मदद से अपने पैर पीछे ले लिए। और यही सिकंदर काल खत्म हुआ। अभी हम इसके कुछ चूज द करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, जो कि अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।